बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिलचस्प वाक़या। हजरत अब्दुर्रहमान का तिजारत बड़े पैमाने पर होने के बावजूद उन्हें पैसा कमाने में कभी भी मुतमईन नहीं देखा गया। अरब के बड़े व्यापारियों में गिने जाने के बाद भी उन्होंने कभी भी खुद को महान साबित करने की कोशिश नहीं की। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु को यह मालूम था कि उन्हें राजा से जो कुछ भी मिलता है वह गरीब और अपने परिवार पर खर्च करते हैं। इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि सभी मदीना इब्न के लोग औफ की खजाने में हिस्सा लेते हैं। पैसा कमाने और उसे सुकून से रखने के लिए उन्होंने कभी तिजारत नहीं किया। वे मजहब के कामों में बेतहाशा खर्च करते थे। उन्हें पूरा मदीना जानता था। ये वो गुण थे जिसके कारण वह साथियों में चीप थे। उस पर मस्त जादान की सादा और लापरवाह जिंदगी थी, जिसमें गरीबी से लेकर मकान बनाने तक की सूरत हाल में कोई बदलाव नहीं आया। जब भी उन्हें जरूरत पड़ी तो वो मेजबानी में अपनी सखी दिल दिखाते रहे, और जब इमारत सौंप दी गई तो उनकी सखावत और भी बढ़ गई। ताबूक की लड़ाई के अवसर पर जब जंगी सामान की जरूरत थी, हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रास्ते में 200 औंस सोना पेश किया। उस समय मदीना की सूरत हाल को देखते हुए यह बहुत बड़ी मदद थी। इतनी बड़ी रकम देखकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आपने अपने परिवार के लिए क्या छोड़ा? तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अच्छी जिंदगी और इनाम का वादा किया है, मैंने अपने परिवार और दोस्तों के लिए इतनी सारी दौलत छोड़ दी है। वह थी एतमाद की एहसास, जिसकी बदौलत हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनके हयाती जिंदगी में जन्नत की वसारत दे दी गई। इसी खबर के चलते उन्हें 10 जन्नती सहाबा में गिना जाता है। यानी हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 जन्नती सहाबा में शामिल हैं। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया की दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मौत से पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के खलीफा को चुनने के लिए 6 साथियों को शामिल किया था, जिसमें हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। उन्होंने ऐसा कहकर छोड़ दिया कि अल्लाह की कसम, अगर मेरी गर्दन पर छुरी रख दी जाए तो ये चीज़ मुझे खिलाफत से भी ज़्यादा पसंद है। आखिर में इसी उम्मीद पर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत के साथ साथ खेती भी करते थे। खैबर की फतह के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जमीन का एक बड़ा टुकड़ा उनके नाम पर कर दिया था। उन्होंने अपनी निजी दौलत से कई खेत भी खरीदे थे। वे फसलों को तिजारती सामान के तौर पर गरीबों में बांटा भी करते थे। एक मौके पर उन्होंने 40,000 दिनार में जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा भी खरीदा था और उसे बनी जहरा की गरीबों और ईमान वालों की माओं में बांट दिया। अपने जिंदगी के आखिर में हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी दौलत सबील अल्लाह को दे दी। बद्र की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले 100 साथियों में से हर एक को 40,000 दिनार दिए गए और उनकी हर एक बीवी को 80,000 दिनार विरासत के तौर पर दिए गए। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने न केवल तिजारत और खेती में लगे हुए थे, बल्कि वे जंगों में हिस्सा भी लेते थे। लेकिन उन्होंने जंग और मेहनत की से ज़्यादा अमन और हमअंगी का रास्ता पसंद किया। इसलिए हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु की अमली खिदमत के वजह से दमुत्तल
अल जंदल की लड़ाई के मौके पर पूरे हिस्से को अमन पूर्वक जीत लिया और दुश्मनों ने अपनी हार मान ली। इस अवसर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु को जंगों में बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को न मारने की सलाह दी और जंग से पहले उन्हें अच्छी तरह समझाया था। उहद की लड़ाई में दुश्मनों से लड़ते हुए उनकी आज़ादी में रत्ती भर भी कमी नहीं आई और जब वह साथियों के साथ वापस लौटे तो उनका बदन घावों से छलनी था। इन घावों के वजह से उनका एक पैर खराब हो गया। इस जंग में उनके कुछ दांत भी टूट गए। इस तरह चाहे वह जंग का मैदान हो या तिजारत का बाजार, अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों में मेहनती थे। अपनी बेलोस खिदमत से उन्होंने मजहब को बहुत फायदा पहुंचाया। 75 साल की उम्र में हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात 652 ईस्वी में हुई। उनकी आंखों आंसुओं से भरी थी। अपने दोस्तों से पूछने पर उन्होंने कहा, मुझे डर है कि कहीं मैं अपनी दौलत की वजह से अपने दोस्तों से अलग न हो जाऊं। ऐसे में यह खुशखबरी आपके लिए हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु लेकर आई कि उनकी कब्र हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बगल में आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में बनाई जानी चाहिए। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मुझे शर्म आ रही है कि इस ऊंची लहर में मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताकुब कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अल्लाह के रसूल और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बगल में लेटने दो। उनकी नमाज जनाजा की इमामत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था, जिसमें उस समय के जलीलो कद्र सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये थी हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी, जिसमें आपको पता चला कि वो कितने सखी थे, उन्होंने दीन की कितनी खिदमत की। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा बनाए और हमें भी दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ इल्म हासिल हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसी तरह की वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।